नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट मैथ्स। आज हम मैथ्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फैक्टर्स। अगर आपको फैक्टर्स अच्छे से समझ आ गए तो आगे HCF, LCM, प्राइम नंबर्स एंड अलजेब्रा जैसे टॉपिक्स बहुत ही आसान हो जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि फैक्टर्स होते क्या हैं। तो किसी भी नंबर को जिन नंबर से बिना रिमाइंडर बचे डिवाइड किया जा सके, उन नंबर्स को उस जो पर्टिकुलर नंबर है उसके फैक्टर कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल की सहायता से देखते हैं। हम एक नंबर लेते हैं 12 है। तो 12 को अपन 1 से डिवाइड करेंगे। 1 से डिवाइड करेंगे, देन अपने पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। सिमिलरली अपन 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, देन अपने पास अगेन रिमाइंडर क्या आएगा, जैसे 12 को 1 से एंड सिमिलरली 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास रिमाइंडर आएगा 0। ऐसे ही अपन 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, देन अपने पास रिमाइंडर आएगा 0। सिमिलरली 12 को 4 से 5 से 5 से नहीं होगा, 6 से एंड 12 से, इन सब नंबर से डिवाइड करेंगे, देन अपने पास ऑलवेज जो रिमाइंडर है वो अपने पास 0 फाइंड होगा। तो अपन जब ये जो नंबर्स हैं, इसलिए जो ये नंबर्स है 1 2 3 4 6 एंड 12, ये क्या है, ये 12 को परफेक्टली डिवाइड करते हैं। ये जो सभी नंबर्स हैं, इट मीन 12 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 3 4 6 एंड 12, ये हो गए 12 के फैक्टर्स। एक और एग्जांपल लेके देखें, जैसे 18 है। 18 को अपन, जैसे इससे पहले अपन 12 के फैक्टर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं उसको निकालते हैं। एक ट्रिक देखते हैं 12 के फैक्टर्स। 12 को अपने को क्या करना है, 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई की फॉर्म में, पेयर के फॉर्म में राइट करना है। जैसे 12 इक्वल टू 1 इंटू 12, 2 नंबर्स हो गए मल्टीप्लाई फॉर्म में। सिमिलरली 12 इक्वल टू 2 इंटू 6, सिमिलरली 12 इक्वल टू 3 इंटू 4। इसके जो नेक्स्ट देखेंगे 12 इंटू ये 3 से अगेन नेक्स्ट नंबर आएगा वो 12 आएगा, वो तो सिमिलर ही आएगा। जैसे वो तो ऐसे आएगा 12 4 इंटू 3, जो ऐसा कि सेम टू सेम रह गया। तो अपन क्या करेंगे, जैसे ये नंबर साइन सबको एक साथ राइट करेंगे। जैसे 1 2 3, ये रहा 4, ये 6 एंड ये 12 है। तो ये क्या होंगे, ये जो सभी नंबर्स हैं ये फैक्टर्स हो गए किसके, 12 के। सिमिलरली अपन 18 देखें तो 18 के फैक्टर्स निकाले तो 18 को सिमिलरली ऐसे ही डिवाइड 2 नंबर्स के मल्टीप्लाई फॉर्म के पेयर के फॉर्म में राइट करो। 1 इंटू 18, 18 इक्वल टू 2 इंटू 9, 18 इक्वल टू 3 इंटू 6। उससे जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो तो 6 आएगा, तो 6 इंटू 3 वो तो उसके सिमिलर हो गया। तो अपने पास जो 18 के फैक्टर आए वो आए 1 2 3 6 9 एंड 18 इटसेल्फ, ये आ गए 18 के फैक्टर। तो ऐसे ही अपन किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। अब आप इनको देख के एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जैसे अपने को नोट क्या मिले, जैसे अपने को मिले 1, यहाँ भी 1 है, तो 1
इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये आ गया नोट 1। सिमिलरली सेकंड नोट डिस्कस करें तो जो नंबर इटसेल्फ होता है वो भी क्या होता है, इटसेल्फ का फैक्टर होता है। जैसे 12 के फैक्टर फाइंड किए तो 12 आया, 12 भी एक फैक्टर है। 18 के फैक्टर्स फाइंड किए तो 18 भी अपने पास एक फैक्टर आया। तो नंबर इटसेल्फ is always a factor। ओके। और जो थर्ड पॉइंट अपने पास क्या फाइंड हुआ, थर्ड पॉइंट अपन देख सकते हैं कि जो भी फैक्टर्स आए हैं, जैसे अपन ने 12 के फैक्टर्स फाइंड किए तो 12 के जो भी फैक्टर्स आए हैं वो ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल्स टू 12 आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये 12 के सभी फैक्टर्स हैं, तो इसमें देखो सभी फैक्टर्स हैं वो 12 से लेस या इक्वल टू 12 है, ये आए हैं। ठीक है, तो ऑलवेज लेस एंड इक्वल इक्वल्स टू गिवन जो नंबर है उसके। सिमिलरली फोर्थ पॉइंट अपने पास क्या है कि फैक्टर्स होते हैं उनकी जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑलवेज लिमिटेड। ऑलवेज लिमिटेड। लिमिटेड कैसे, जैसे अपन किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो उससे छोटे जो नेचुरल नंबर्स हैं उनमें से ही तो कुछ कोई एक कुछ नंबर्स आएंगे। जैसे अपने को 12 के फैक्टर्स फाइंड किए तो 12 से छोटे 1 से लेकर 12 तक के जो नंबर्स हैं उन नंबर्स में से ही फैक्टर्स होंगे। तो जो भी नंबर लेंगे अपन वो नंबर लेंगे तो नंबर का मतलब है कि वो एक फाइनाइट नंबर होगा, और उससे जो छोटे नेचुरल नंबर्स होंगे वो भी ऑलवेज फाइनाइट ही होंगे। तो अपन इसको ले सकते हैं, कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एवरी फैक्टर्स, जो फैक्टर्स की संख्या है वो ऑलवेज क्या होगी, फाइनाइट होगी। अब अपन, मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्या करने हैं, फाइंड फैक्टर्स। किस किस के फैक्टर्स फाइंड करेंगे आप, जैसे 16 हो गया, 20 हो गया, 24, 28, 30, 48, इन नंबर्स के आप स्वयं से क्या करेंगे, फैक्टर्स को फाइंड करके देखेंगे और आप इस मेथड से फैक्टर फाइंड करेंगे। टू पेयर्स की फॉर्म में राइट करेंगे एंड उन पेयर्स को फिर एक साथ में राइट कर देंगे, तो ये अपने पास इनके क्या आ जाएंगे, फैक्टर्स आ जाएंगे। ये फैक्टर्स हैं, इधर ये फैक्टर्स हैं। ओके, जैसे ये सेम सेम नहीं लेना है, 3 into 4 या 4 into 3, इसको अपन नहीं लेंगे, बस इतना ही लेंगे कि ये 3 आ गए, ये भी नहीं लेंगे। ओके, सो ये आपको सॉल्व करने हैं, इनके फैक्टर्स फाइंड करोगे। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को देखो, क्या करो, खुद सोल्व करो। तो बच्चों आज हमने फैक्टर्स सीखे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फैक्टर्स और जो मल्टीप्लाइज होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। अगली वीडियो में हम मल्टीप्लाइज पढ़ने वाले हैं और एक ऐसी ट्रिक सीखेंगे जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि फैक्टर्स और मल्टीप्लाई डिफरेंट कैसे होते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे।
सो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और स्मार्ट मैथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।